नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार को परिसदन में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जाले विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री जीवेश कुमार जी द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीबीजी रामजी के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों तथा इसके व्यापक प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। हम लोग आज वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन को लेकर के यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार से वीबीजी रामजी को लेकर के विपक्ष के साथियों ने जिस प्रकार ड्रामा बरपाने का काम किया, इसके तथ्यों में बगैर गए हुए, इसकी गहराइयों को बगैर समझे हुए संसद का जिस प्रकार का चित्र बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने किया, उन विषयों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना और साथ ही साथ वीबीजी रामजी के तथ्यात्मक पहलुओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाना कि किस प्रकार इस योजना को केंद्र की सरकार ने जनहित में, गरीबों के हित में और जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है उसको देखते हुए बनाने का काम किया है। आप सभी लोगों को याद होगा कि कांग्रेस के साथी ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा कि योजना का नाम बदलने पर बहुत हल्ला हंगामा किया। सभी मित्रों को मालूम होगा कि ये योजना आज की नहीं है। जब देश में अकाल पड़ा था, एक बार अंग्रेजी शासन के समय रोजगार सृजन की कुछ व्यवस्था की गई थी और उसी व्यवस्था को आगे जब देश के अंदर हमको स्वतंत्रता मिली तो कई नाम से यह योजना चलता हुआ आ रहा था और 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा गांधी ने इसको सारे योजनाओं को जमा करके एक योजना के नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से इसको चलाने का काम किया। आप सभी लोगों को पता होगा कि बीच के कालखंड में उसी योजना को एनडीए की सरकार, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी संचालित किया। 2004 में जब एनडीए की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई तो नरेगा नाम से उस योजना का नामकरण नरेगा हो गया और अगले ही साल 2005 में उसका नाम बदल करके मनरेगा हो गया। और आज जब उस योजना को गरीबों के हित में कानून बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया तो मेरे समझ में नहीं आया कि विपक्ष के साथियों ने लोकसभा के अंदर इतना हंगामा क्यों बरपाया। मुझे लगता है कि इनको राम के नाम से ही कई तकलीफ है, क्योंकि योजना के नाम में वीबीजी रामजी आ गया तो राम के नाम से पता नहीं इनको चिढ़ क्यों है। जिस महात्मा गांधी की ये वकालत कर रहे थे वो महात्मा गांधी तो राम नाम में हमेशा लगे रहते थे और राम को पतित पावन बताने का काम महात्मा गांधी जी ने किया और जीवन के अंतिम क्षण में भी ऐसा उद्धृत है कि उनके मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकला। तो जब योजना का नाम वीबीजी रामजी हो गया तो इंडिया अलायंस के लोगों को का कलेजा क्यों फटने लगा। योजना की वास्तविकता मैं एकदम करवद विनती करने आया हूं। यह प्रेस वार्ता हो सकती है लेकिन मैं समाज के बुद्धिजीवियों से, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं आज अपने पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से दूत बनकर करवद प्रार्थना करने भी आया हूं कि इसके मूल तथ्य को आपके अखबार, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार ने इसको गरीबों के हित में कितना मजबूत किया है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए। इसके लिए मैं खास तौर से आप सभी को यहाँ प्रेस वार्ता में बुलाया और आपका अभिनंदन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो योजना है ये अब कानून है। ये कानूनी तौर पर मजदूरों को 125 दिन की रोजगार गारंटी देती है योजना कानूनी तौर पर। और जहां तक नाम बदलने का, नाम एक मुद्दा था कि नाम बदल दिया। नाम तो इंदिरा गांधी ने बदला, नाम तो कांग्रेस ने 2 बार बदला और इस देश में आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि 600 से अधिक संस्था, 600 सारे संस्था, रोजगार, पुरस्कार सब मिला लीजिएगा
तो 600 से अधिक रोजगार संस्था पुरस्कार अकेले नेहरू परिवार के नाम पर है। हम लोग गांधी परिवार उनको बोलते हैं, ओरिजिनल नेहरू परिवार के नाम पर है, गांधी जी के नाम पर है, लेकिन अकेले गांधी परिवार कह लीजिए उनके नाम पर है। तो जब खेल रत्न राजीव गांधी के नाम पर दिया जा सकता है, जिन्होंने कभी कुछ खेला ही नहीं जीवन में सिवा पॉलिटिक्स के, कुछ खेला नहीं, और उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, तो जब गरीबों के हित में किसी योजना को बदल करके उसको मजबूत बनाने का सरकार निर्णय लिया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इंडी अलायंस ने इस प्रकार की है तौबा क्यों मचाई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है आप सभी लोगों को कि सरकार ने VBG राम जी के माध्यम से इस देश के गरीबों को 125 दिन की काम की गारंटी दिया है। ये अब कोई कोरा वादा नहीं है, ये चुनाव के अंदर कही गई कोई बात नहीं है, बल्कि ये सदन के अंदर बनाया गया कानून है, जिस कानून पर भारत के महामहिम ने, भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। और यह VBG राम जी कानून के तौर पर इस देश में काम करेगा और 125 दिन की गारंटी, काम की गारंटी सुनिश्चित करता हुआ करेगा। यह गरीबों के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ मित्रों कि अगर उनको 7 दिन में पेमेंट भुगतान की व्यवस्था इसमें की गई है। 7 दिन में अगर पेमेंट भुगतान नहीं हुआ, 15 दिन का समय सीमा दिया गया है। 15 दिन के समय सीमा के बाद उनको भुगतान का मुआवजा भी मिलेगा। अगर रोजगार 125 दिन का नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता का सख्ती से प्रबंध किया गया है। कांग्रेस पार्टी को गरीबों से कोई तकलीफ है क्या? अगर गरीबों को बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगी, 125 दिन अगर काम नहीं मिलेगा और कानून उसके हित में अगर उसको बेरोजगारी भत्ता देने की बात करता है तो गरीबों से कोई तकलीफ है क्या? ये बात निश्चित रूप से नीचे तक जानी चाहिए कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों, जब ये कानून गरीब के हित में है। 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन की काम की गारंटी देता है, साथ ही साथ हफ्ते दिन में भुगतान की गारंटी देता है, 15 दिन के बाद मुआवजा की गारंटी देता है और साथ ही साथ काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता की गारंटी देता है। तो क्या आप गरीबों के घर पैसे जाएं? कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है क्या? और यही कारण है कि कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण 2011-12 में इस देश के अंदर लगभग 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे था और आज 11 साल के एनडीए की कठोर परिश्रम के बाद देश में 4.6% लोग गरीबी रेखा के लगभग नीचे हैं, जिसको बहुत जल्द गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए एनडीए की सरकार काम कर रही है। मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, जनता दल यू जिला उपाध्यक्ष चंदन जायसवाल, प्रदीप महतो, लोजपा आर जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा, हम जिला अध्यक्ष मनोज सदा, जिला महामंत्री संतोष पोद्दार, सुजीत मालिक, विजय चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राजेश रंजन, अभयानंद झा, विकास चौधरी, श्रवण कुमार मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी, सुंदरलाल चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, अमरनाथ सिंह, चंदन सिंह, विनोद सहनी सहित एनडीए गठबंधन के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।